नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की हमारी इस जादुई कहानियों की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम एक बहुत ही मजेदार कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है चतुर खरगोश और गाजर का बगीचा। अरे वाह दादी, ये तो सुनकर ही बहुत दिलचस्प लग रहा है। आप जल्दी से कहानी शुरू कीजिए ना। बिल्कुल बेटा, पता है ये कहानी हमें बताती है कि जब भी कोई मुश्किल समय आए तो हमारी समझदारी कैसे काम आती है। तो देखो, कल्पना करो एक बहुत ही सुंदर, उजला और हरा भरा जंगल है और वहीं रहता है हमारी कहानी का हीरो। एक छोटा सा, बिल्कुल रुई के गोले जैसा मुलायम और बहुत ही प्यारा खरगोश। दादी, ये खरगोश तो बहुत ही खुश लग रहा है। वैसे इसके हाथ में क्या है? अरे, इसे मीठी मीठी गाजरें खाना बहुत पसंद है भाई। ये हमेशा अपनी पसंदीदा और एकदम स्वादिष्ट गाजरों की तलाश में पूरे जंगल में खुशी से उछल कूद करता रहता है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, मीठे गाजर का बगीचा। हुआ यूं कि एक दिन जंगल में ऐसे ही उछलते कूदते हुए हमारे खरगोश को पास के ही एक खेत में एक बहुत बड़ा गाजर का बगीचा दिखाई दिया। और पता है, वो बगीचा सच में बहुत विशाल था, एकदम लाल और रसीली गाजरों से भरा हुआ। बाप रे बाप, इतनी सारी गाजरें एक साथ! खरगोश तो खुशी के मारे पागल ही हो गया होगा दादी। बिल्कुल सही कहा। अपनी सबसे पसंदीदा खाने की चीज का पूरा मैदान देखकर वो बस किसी भी तरह जल्दी से वहां पहुंचना चाहता था। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिसे हम कहेंगे मोटा पहरेदार कुत्ता। अब उन गाजरों तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। बगीचे के ठीक बाहर एक मोटा और थोड़ा मजाकिया सा दिखने वाला कुत्ता पहरा दे रहा था। ओह नहीं, ये कुत्ता तो बहुत बड़ा है। अब बेचारा खरगोश अंदर कैसे जाएगा? यही तो सबसे बड़ी समस्या थी ना। ये कुत्ता वहां एकदम मजबूत दीवार की तरह खड़ा था। उसकी इजाजत के बिना कोई परिंदा भी अंदर पर नहीं मार सकता था। अब खरगोश के सामने सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया कि आखिर मैं ये गाजर खाऊं तो खाऊं कैसे। ये सच में एक बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। कुत्ता इतना ताकतवर है दादी, तो क्या खरगोश डरकर हार मान लेगा और वापस लौट जाएगा? अरे बिल्कुल नहीं, हमारा खरगोश कोई ऐसा वैसा खरगोश थोड़ी है, वो बहुत चतुर है। तो अब बारी आती है कहानी के सबसे मजेदार हिस्से की, खरगोश की चतुर तरकीब। दादी, खरगोश ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कुत्ते के पास गया। अपने चेहरे पर एक बहुत ही चतुर मुस्कान लाते हुए वो बोला, अरे भाई, जंगल में उधर तुम्हारे लिए तो एक बहुत बड़ा और स्वादिष्ट हड्डी का ढेर पड़ा हुआ है। अरे बाप रे, क्या बात है! खरगोश ने तो सीधा कुत्ते की सबसे पसंदीदा चीज का ही लालच दे दिया। हाँ बिल्कुल, उसने बहुत ही चतुराई से कुत्ते का ध्यान भटकाने के लिए ये पूरी की पूरी झूठी कहानी गढ़ दी। बच्चा, फिर क्या हुआ दादी, जल्दी बताइए ना। तो खरगोश की योजना एकदम साफ थी। पहला कदम, कुत्ते को स्वादिष्ट हड्डियों के बारे में बताओ। दूसरा कदम, जैसे ही कुत्ता खुश होकर वहां से भागे, उसे दूर जाते हुए देखो। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, बिना एक भी पल गंवाए पूरी तेजी से बगीचे के अंदर घुस जाओ। तो क्या कुत्ता सच में उसकी बातों में आकर भाग गया? 100%। कुत्ता बिना कुछ सोचे समझे खुशी खुशी जंगल की तरफ भाग गया और खरगोश के लिए रास्ता एकदम साफ हो गया। और फिर शुरू हुई गाजरों की मजेदार दावत। दादी, बगीचे के अंदर पहुंचकर चतुर खरगोश ने जम के मीठी मीठी गाजरें खाईं, मानो उसके लिए तो कोई शानदार दावत चल रही हो। वाह, मजा ही आ गया। क्या उसने घर के लिए भी कुछ गाजरें बचाकर रखी? बिल्कुल रखी। उसने अपनी समझदारी दिखाते हुए कुछ गाजरें अपने साथ घर के लिए भी पैक कर लीं, ताकि सुरक्षित वापस लौटकर भी आराम से मजे से खा सके। अब उधर जंगल में मोटा कुत्ता वापस उसी जगह पर पहुंचा और तुरंत समझ गया कि उसे तो बुरी तरह बेवकूफ बनाया गया है, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई हड्डी नहीं थी। बच्चा, बेचारा कुत्ता। और हमारा खरगोश तब तक कहाँ था? हमारा चतुर खरगोश तब तक वहां से बहुत दूर, एकदम सुरक्षित अपने घर पहुंच चुका था और अपनी गाजरों के मजे ले रहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमें समझदारी का एक बहुत ही जरूरी पाठ मिलता है। देखो बच्चों, समझदारी का मतलब होता है अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके मुश्किल समय में भी कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाना। अब खरगोश के पास कुत्ते जैसी शारीरिक ताकत तो नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था ना। बिल्कुल समझ गया दादी। मतलब अगर हमारा दिमाग तेज है तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से हरा सकते हैं। एकदम सही कहा तुमने। तो बच्चों, ये था हमारा आज का जादुई सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ऐसी ही मजेदार और ज्ञान से भरी कहानियां आगे भी सुननी है,
तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। हाँ दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करो। हम कल फिर मिलेंगे एक बिल्कुल नई कहानी के साथ। बाय बाय। खुश रहें बच्चों, और हमेशा अपनी समझदारी का ऐसे ही इस्तेमाल करते रहें।